बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव चारों तरफ से घनी जंगल से घिरा हुआ था। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में 15 साल का मोहन अपनी 12 साल की छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। उनके माता पिता कुछ साल पहले बीमारी के कारण इस दुनिया से चले गए थे। घर में ना पैसा था, ना खेत और ना कोई अपना। मोहन ही अपनी बहन का सहारा था। सुबह होते ही वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता। एक दिन, भैया, आज खाने में क्या बनेगा? मोहन मुस्कुराने की कोशिश करता है। आज तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बनेगी। गुड़िया अंदर जाती है और खाली डिब्बा देखकर उदास हो जाती है। भैया, घर में तो आटा भी नहीं है। गुड़िया मोहन के पास बैठ जाती है। भैया, मुझे भूख नहीं लगी। मोहन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। तू मेरी बहन है, मुझसे झूठ बोलेगी? गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। जब आप जंगल जाते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। अब यकीन हो गया है किशन, जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। किशन हैरान होकर बोला, क्या? गुड़िया मुस्कुराती है, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदलने वाला था। मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल के अंदर पेड़ों के बीच से हवा की आवाज आ रही थी। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं तो अच्छा रहेगा। वो पेड़ की सूखी डालियां इकट्ठी करने लगता है। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है। कौन है? झाड़ियों से एक खरगोश निकलता है। मोहन हंस पड़ता है। अरे, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। वो फिर लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है, लेकिन अचानक आसमान काला पड़ जाता है। तेज हवा चलने लगती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां उठाता है। तभी धड़ाम, एक विशाल पेड़ उसके सामने गिर जाता है। मोहन पीछे हट जाता है। हे भगवान! वापस जाने वाला रास्ता पेड़ से बंद हो चुका था। मोहन दूसरा रास्ता खोजने लगता है, लेकिन बारिश इतनी तेज हो जाती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उधर झोपड़ी में गुड़िया अपने भाई का इंतजार कर रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी। भैया अभी तक नहीं आए। वो दरवाजे तक जाती है, दूर जंगल की तरफ देखती है। भैया, जल्दी घर आ जाओ। रात हो जाती है। गुड़िया अकेली चादर में बैठी रहती है। अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज आती है। धड़ाम! गुड़िया डर कर पीछे हट जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मोहन पूरी रात जंगल में भटकता रहा। बारिश के कारण उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। गुड़िया मुझे ढूंढ रही होगी। उसकी आंखों के सामने अपनी बहन का चेहरा आ जाता है। नहीं, मुझे सुबह होते ही घर पहुंचना होगा। तभी उसे दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मोहन खड़ा हो जाता है। इस जंगल में बच्चा? वो आवाज की तरफ बढ़ता है। एक छोटी गुफा में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो बहुत कमजोर और डरी हुई थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लड़की पीछे हटती है। मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चंपा चुप हो जाती है। मोहन अपनी बची हुई रोटी निकालता है। ये लो, खा लो। चंपा भूख से रोटी खाने लगती है। मोहन उसे देखकर अपनी बहन को याद करता है। मेरा नाम तो चंपा है। तुम यहाँ अकेली कैसे आई? चंपा रोने लगती है। मुझे कुछ याद नहीं, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। मोहन की आंखें नम हो जाती हैं। तभी गुफा के बाहर से आवाज आती है। बेटा, इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? मोहन चौंक जाता है। सामने सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन और लकड़ी की लाठी थी। बाबा दोनों बच्चों को अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। वहां आग जल रही थी। बाबा उन्हें गर्म खाना देते हैं। बाबा, आप यहाँ अकेली रहते हैं? बाबा मुस्कुराते हैं। हाँ बेटी, लेकिन आज लगता है जंगल ने मुझे 2 मेहमान भेजे हैं।
रात में मोहन देखता है कि बाबा एक पुरानी लकड़ी की पेटी खोल रहे हैं। उसमें कुछ पुराने कागज और एक तस्वीर थी। मोहन तस्वीर देखकर चौंक जाता है। मोहन को शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं पूछता। सुबह होते ही मोहन उठ जाता है। बाबा, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। बाबा गंभीर हो जाते हैं। बेटा, रात की बारिश के बाद जंगल बहुत खतरनाक है। चाहे जो हो जाए, मुझे अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना। बाबा उसकी हिम्मत देखकर मुस्कुराते हैं। वो मोहन को अपनी लालटेन देते हैं। जा बेटा, लेकिन सावधान रहना। चंपा भी मोड़ती है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मोहन कुछ पल सोचता है। हाँ, तुम भी हमारे साथ चलो। मोहन आखिरकार अपनी झोपड़ी के पास पहुँचता है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। गुड़िया, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। वो अंदर चापा है। गुड़िया? घर खाली था। मोहन की नजर जमीन पर पड़ती है। वहां गुड़िया की चप्पल पड़ी थी। नहीं, उसकी आंखों में डर आ जाता है। मोहन पूरे गांव में अपनी बहन को खोजता है। एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। बेटा, मैंने कल शाम गुड़िया को लालचंद के घर की तरफ जाते देखा था। मोहन चौंक जाता है। लालचंद के घर? चंपा भी चिंता में पड़ जाती है। भैया, हमें वहां चलना चाहिए। मोहन लालचंद के घर पहुंचता है। मेरी बहन कहाँ है? लालचंद बनावटी आश्चर्य दिखाता है। कौन सी बहन? गुड़िया। मैंने उसे नहीं देखा। मोहन की नजर घर के पीछे जाती है। उसे मिट्टी में गुड़िया की चूड़ी दिखाई देती है। मोहन समझ जाता है कि लालचंद झूठ बोल रहा है। मोहन लालचंद के घर से बाहर निकलता है। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है। रघु उसका पीछा कर रहा था। मोहन तेजी से चलता है। रघु भी तेजी से आगे बढ़ता है। मोहन अचानक एक गली में छिप जाता है। रघु वहां से निकल जाता है। भैया, ये आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे डर है कि हमें सच पता ना चल जाए। गांव का एक छोटा बच्चा मोहन के पास आता है। भैया, मैंने कुछ देखा है। क्या? कल रात रघु गुड़िया को जंगल की तरफ ले जा रहा था। मोहन की मुट्ठी बंद हो जाती है। चलो। मोहन, चंपा और बाबा जंगल में जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद भैया, मोहन रुक जाता है। गुड़िया। आवाज एक पुरानी झोपड़ी से आ रही थी। मोहन दौड़कर दरवाजा खोलता है। अंदर गुड़िया बंद थी। गुड़िया अपने भाई को देखते ही दौड़कर उससे लिपट जाती है। भैया, मुझे लगा आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुझे कैसे नहीं ढूंढता? दोनों रोने लगते हैं। तू मेरी दुनिया है गुड़िया। चंपा भी भावुक हो जाती है, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है। बहुत हो गया मिलन। रघु डंडा लेकर झोपड़ी में घुसता है। मोहन अपनी बहन का हाथ पकड़कर भागता है। तीनों जंगल में दौड़ते हैं। रघु पीछे से चिल्लाता है। भागकर कहाँ जाओगे? गुड़िया का पैर पत्थर में फंस जाता है। भैया! मोहन उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। आखिरकार तीनों बाबा की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। बाबा उन्हें अंदर छिपा देते हैं। रघु बाहर आता है। बच्चों, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। बाबा बाहर निकलते हैं। यहाँ कोई बच्चा नहीं आया। रघु बाबा को घूरता है और वहां से चला जाता है। मोहन बाबा से पूछता है। बाबा, लालचंद हमारी बहन के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले एक बड़ा राज मुझे बताया था। मोहन हैरान रह जाता है। मेरे पिता का राज? हाँ, तुम्हारे पिता ने गांव के गरीब किसानों की जमीन बचाने के लिए जरूरी कागज छिपा दिए थे। लालचंद उन कागजों को हासिल करना चाहता है। बाबा बताते हैं। तुम्हारे पिता ने कागज जंगल के पुराने बरगद के नीचे छिपाए थे। मोहन, गुड़िया और चंपा बाबा के साथ वहां पहुंचते हैं। मोहन मिट्टी खोदता है। कुछ देर बाद ठक, लोहे जैसी आवाज आती है। मोहन मिट्टी हटाता है। एक पुराना संदूक दिखाई देता है। मोहन संदूक खोलता है। अंदर पुरानी जमीन के कागज थे। साथ में उसके पिता की एक चिट्ठी भी थी।
मोहन कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। मेरे बच्चों, अगर कभी ये कागज तुम्हारे हाथ लगे तो इन्हें उन गरीब लोगों तक जरूर पहुंचाना जिनका हक छीना जा रहा है। मोहन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पिताजी, मैं आपका वादा पूरा करूंगा। तभी पीछे से तालियां बजने की आवाज आती है। वाह, आखिर कागज मिल ही गए। मोहन पीछे मुड़ता है। लालचंद और रघु सामने खड़े थे। सुनो मोहन, बहुत हुई, अब ये कागज मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं दे सकता हूँ। तुम एक छोटे बच्चे हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मोहन कागज सीने से लगा लेता है। लेकिन मैं गलत काम करने वाले से डरता भी नहीं। लालचंद मोहन की तरफ बढ़ता है। तभी बाबा जोर से कहते हैं, लालचंद, एक कदम और बढ़ाया तो पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ होगा। लालचंद हंसता है। गांव वाले? अचानक पेड़ों के पीछे से मुखिया और कई गांव वाले बाहर आते हैं। हाँ, गांव वाले। लालचंद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुखिया कागजों को ध्यान से देखता है। ये जमीन के असली दस्तावेज हैं। गांव वालों में हलचल मच जाती है। एक किसान बोलता है, तो इतने सालों से लालचंद हमसे झूठ बोल रहा था। हमारी जमीन हड़पना चाहता था। लालचंद पीछे हटने लगता है। लालचंद, अब तुम्हारा झूठ सबके सामने आ चुका है। रघु भी डर जाता है। गांव वाले लालचंद को गांव से बाहर ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो। लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता। मोहन अपनी बहन को गले लगाता है। भैया, अब हम सुरक्षित हैं। मोहन मुस्कुराता है। हाँ गुड़िया, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। चंपा चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। मोहन उसके पास जाता है। क्या हुआ? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मोहन कुछ पल उसे देखता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। जहां हम रहेंगे वहीं तुम भी रहोगी। चंपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बाद बाबा ने तीनों बच्चों को अपने साथ रख लिया। बाबा खेती करते, मोहन उनकी मदद करता, गुड़िया घर के छोटे मोटे काम करती, चंपा भी उनके साथ रहती। पहली बार तीनों बच्चों को लगा कि उनका भी एक परिवार है। एक शाम गुड़िया बाबा से पूछती है। बाबा मुस्कुराते हैं। परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता बेटी। फिर किससे बनता है? बाबा तीनों बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। प्यार, विश्वास और एक दूसरे का साथ देने से। एक रात मोहन अपने पिता की चिट्ठी हाथ में लेकर बैठा था। गुड़िया उसके पास आती है। भैया, आप रो रहे हो? मोहन आंसू पोंछता है। नहीं गुड़िया। मोहन मुस्कुराता है। बस पिताजी की याद आ रही थी। गुड़िया उसका हाथ पकड़ लेती है। आप चिंता मत करो भैया, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मोहन उसे गले लगा लेता है। सूरज जंगल के पीछे डूब रहा था। मोहन, गुड़िया और चंपा बाबा के साथ झोपड़ी के बाहर बैठे थे। चारों तरफ शांत वातावरण था। गुड़िया अपना सिर मोहन के कंधे पर रखती है। भैया, अगर उस दिन आप मुझे ढूंढने नहीं आते तो? मोहन मुस्कुराता है। तो मैं पूरी दुनिया में तुझे ढूंढता। इतनी बड़ी दुनिया में? हाँ, क्योंकि तू सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। चंपा मुस्कुराती है। बाबा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन अगर हमारे दिल में हिम्मत हो, अगर हमारे अंदर इंसानियत हो और अगर हम अपनों का हाथ कभी ना छोड़ें, तो सबसे घने जंगल में भी हमें उम्मीद की रोशनी जरूर मिलती है। मोहन ने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा, बाबा ने अनाथ बच्चों का साथ नहीं छोड़ा और अंत में सच्चाई ने लालच को हरा दिया। याद रखिए, सच्चा परिवार वही है जो मुश्किल समय में आपका हाथ कभी ना छोड़ी। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आप अपनी गांव का नाम और अपना नाम डालना है तो कमेंट करें।